फर्स्ट एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। मैं आने ही वाला था, मैं पूछने ही वाला था, वो जाने ही वाला था, हम खेलने ही वाले थे। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं ही वाला। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में अबाउट टू। अबाउट टू मीन ही वाला। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इस फार्मूले को समझने के बाद आप भी ऐसे जुमले बासानी इंग्लिश में बोलने और लिखने के काबिल हो जाएंगे। आफ्टर लर्निंग this advanced English sentence structure, you will be able to speak such as sentences in your everyday conversation. So watch this video till the end and subscribe to English PS for more advanced English sentence structure. Have a look. Complete structure. Subject plus was या were, ये सब्जेक्ट के मुताबिक होगा, प्लस about to प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी V1 प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं आने ही वाला था। डेली रूटीन का कॉमन सेंटेंस है जो हम रोज बोलते या सुनते हैं। आई वॉज अबाउट टू कम। आई वॉज अबाउट टू कम। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं पूछने ही वाला था। आई वॉज अबाउट टू आस्क। आई वॉज अबाउट टू आस्क। नेक्स्ट एग्जांपल, वो जाने ही वाला था। ही वॉज अबाउट टू गो। ही वॉज अबाउट टू गो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मजीद मिसालें देखते हैं। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। डू रिमेंबर दैट advanced English sentence structure is very important for spoken English. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can gain a fluency which could be useful for your academic career. Next example, हम खेलने ही वाले थे। We were about to play. We were about to play. वो गिरने ही वाला था। He was about to fall. He was about to fall. मैं सोने ही वाला था। I was about to sleep. I was about to sleep. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो चाय पीने ही वाला था। वो चाय पीने ही वाला था। सब्सक्राइब इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेकंड एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। तुम्हारी पागलपन की कोई हद नहीं। उसकी गुस्से की कोई हद नहीं थी। उसकी लालच की कोई हद नहीं। उसकी बर्दाश्त की कोई हद नहीं थी। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं कोई हद नहीं। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नो नो बाउंड्स। नो नो बाउंड मीन कोई हद नहीं। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इस फार्मूले को सीखने के बाद आप भी ऐसे जुमले बासानी इंग्लिश में बोलने और लिखने के काबिल हो जाएंगे। आफ्टर लर्निंग दिस एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर यू विल बी एबल टू स्पीक सच सेंटेंसेस इन योर डे टू डे कन्वर्सेशन। सो वॉच दिस वीडियो टिल टू एंड एंड सब्सक्राइब टू योर इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। हैव अ लुक। कंप्लीट स्ट्रक्चर। सेंटेंस प्लस नो नो बाउंड। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लेट्स सी सम एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम्हारी पागलपन की कोई हद नहीं। कॉमन सेंटेंस है डेली लाइफ का जो हम रोज बोलते या सुनते हैं। योर क्रेजनेस नो नो बाउंड। योर क्रेजनेस नो नो बाउंड। उसकी गुस्से की कोई हद नहीं थी। हिज एंगर न्यू नो बाउंड। हिज एंगर न्यू नो बाउंड। उसकी लालच की कोई हद नहीं। His greed नो नो बाउंड्स। His greed knows नो बाउंड। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मजीद मिसालें देखते हैं। Let's see some more examples for better understanding. Do remember that advanced English sentence structure is very important for spoken English. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can gain fluency that could be useful for your academic career. Next example, उसकी बर्दाश्त की कोई हद नहीं थी। His tolerance knew no bound. His tolerance knew no bound. तुम्हारी खुशी की कोई हद नहीं थी। Your happiness knew no bound. Your happiness knew no bound. मेरी खुशी की कोई हद नहीं थी।
मेरी गुस्से की कोई हद नहीं थी। माई एंगर न्यू नो बाउंड। माई एंगर न्यू नो बाउंड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम्हारी लालच की कोई हद नहीं थी। तुम्हारी लालच की कोई हद नहीं थी। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थर्ड एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। वो तेज दौड़ सकता था, वो खेल सकता था, वो तुम्हें बता सकता था, हम मैच जीत सकते थे। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं सकता था या सकते थे या सकती थी। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में कुड। कुड मीन सकता था, सकते थे या सकती थी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इस फार्मूले को समझने के बाद आप भी ऐसी जुमले बासानी इंग्लिश में बोलने और लिखने के काबिल हो जाएंगे। सो आफ्टर लर्निंग दिस एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर you will be able to speak such as sentences in your day-to-day conversation. So watch this video till to end and subscribe to English page for more advanced English sentence structure. Have a look. Complete structure. Subject plus could plus V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। लिस्ट सम एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो तेज दौड़ सकता था। डेली रूटीन का कॉमन सेंटेंस है जो हम रोज बोलते या सुनते हैं। ही कुड रन फास्ट। ही कुड रन फास्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो खेल सकता था। ही कुड प्ले। ही कुड प्ले। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो तुम्हें बता सकता था। ही कुड टेल यू। ही कुड टेल यू। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मजीद मिसालें देखते हैं। लेट्स सी सम मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। कीप दिस पॉइंट इन योर माइंड दैट एडवांस इंग्लिश sentence structure is very important for spoken English. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can gain fluency which can take you from basic to advanced level that could be useful for your academic career. Next example, हम मैच जीत सकते थे। We could win the match. We could win the match. तुम इंग्लिश सीख सकते थे। तुम इंग्लिश सीख सकते थे। यू कुड लर्न इंग्लिश। यू कुड लर्न इंग्लिश। वो तैर सकता था। वो तैर सकता था। ही कुड स्विम। ही कुड स्विम। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। As I told you before that advanced English sentence structure is very important for spoken English. So learn and practice this advanced English sentence structure as much as possible so that you can get fluency that can take you from basic to advanced level which is useful for your academic career. वो यहाँ आ सकता था। वो यहाँ आ सकता था। Subscribe English PS for more advanced English sentence structure. Thanks, Madam.